जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। अब कौन सी वैकेंसी होने वाली है बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है। हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी है वो है आरओ की, मतलब रिव्यू ऑफिसर। फिर दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और तीसरी वैकेंसी है कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए। तीनों वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। फॉर्म कब से भरा जाना था, कब लास्ट डेट है, कितना पैसा लगेगा, और मेन कंप्यूटर वाले सेक्शन में बच्चों को बहुत डाउट है कि ओ लेवल चाहिए कि CCC चाहिए। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइन जो बहुत ही ज़रूरी है जान लेना। कौन सी गाइडलाइन है? अगर गाइडलाइन की बात करें तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डेट की जानकारी है वो 1 जून से 21 जून तक आपका ये फॉर्म भरा जाना था। फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट जो होने वाली है वो है 22 जून 2026, मतलब 11:50 PM तक ही है समय, ध्यान देना है। अगर बात करें जर्नल और OBC के लिए तो 1200 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। वहीं SC ST और EWS जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए 1000 रुपये का चार्ज रखा गया है। ये तीनों ही पोस्ट के लिए आपका ये चार्ज होने वाला है, मतलब रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो करेक्शन से रिलेटेड है। करेक्शन की अगर हम बात करें तो 24 जून से लेके 25 जून तक करेक्शन होना है। इसके बाद एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिस के तहत हाई कोर्ट बताएगा। इसके बाद बाकी जो डिटेल है सिलेबस वगैरह से रिलेटेड उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन क्वालिफ़िकेशन वाला डाउट था, बहुत ध्यान से आप सभी लोग इसको देख लीजिए। कितनी वैकेंसी होने वाली है, किस तरीके से हमें इसमें अप्रोच रखना है, इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी की तो नंबर ऑफ़ पोस्ट होने वाला है 138 पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो इसका पे स्केल है वो है लेवल 8, मतलब 47,600 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1,51,100 रुपये एज पर 7th पे कमीशन। इसके साथ आपके अलाउंसेस भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक पे। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ध्यान से समझिए। सबसे पहला जो क्वालिफ़िकेशन होने वाला है वो है बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपके पास या तो डिप्लोमा हो, डिग्री हो, किसमें? कंप्यूटर साइंस में। मतलब CS के जो बच्चे या तो डिप्लोमा वाले हैं या डिग्री वाले, ये दोनों चीज़ों से आप एक तरीके से क्वालिफ़िकेशन को मीट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपने किया है BA BCom BSc, तो क्या चाहिए? O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो CCC सर्टिफिकेट भी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तमाम सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने CCC किया होता है और O लेवल नहीं कर पाए होते हैं किसी कारणवश, तो CCC वाला भी एलिजिबल है। तो पहली रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BCom BSc जो भी आपने किसी स्ट्रीम में किया हो। इसके साथ साथ CCC का सर्टिफिकेट या O लेवल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, मतलब पॉलिटेक्निक भी जिन बच्चे ने कंप्यूटर साइंस से किया है वो भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो BTech CS वगैरह वाले बच्चे हैं, BSc कंप्यूटर साइंस हैं, उनके लिए तो एलिजिबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं है, वो एलिजिबल हैं ही। अब कई बार जिस पे बातचीत लोग नहीं करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें BCA, तो जनरली जब कंप्यूटर साइंस लिखा जाता है तो हमें ये मान के नहीं चलना है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एलिजिबल है। कई बार कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिखा है, डिप्लोमा एंड डिग्री, तो अभी मान के चलिए कि BCA की बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि BCA कोई कमज़ोर डिग्री है। तो जब आपके पास CCC और O लेवल अवेलेबल है तो BCA वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर हम लिखे हुए बातों से अगर देखें ध्यान से तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की अभी कोई बात नहीं है। भाई आपके पास कोई ग्रेजुएशन है और मान लीजिए कि
या सिर्फ किसी बच्चे ने अगर BCA कर रखा है तो उस केस में यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इसके साथ साथ अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा होता तो BCA भी 100% एलिजिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास CCC और O लेवल का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। अब MCA वगैरह वाले भी बच्चे होते हैं तो भाई कंप्यूटर साइंस में कई जगह आप देखिए BCA MCA को भी माना जाता है कि वो कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन अब शब्दों की प्रणाली पे अगर आप जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस इज़ डिफरेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिफरेंट। तो क्या होना चाहिए, RO की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, CCC या O लेवल में से कोई एक डिग्री आपके पास है तो सबसे अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर वाले पोस्ट की, क्या पोस्ट है, ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसमें जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं, मतलब ARO में अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास जो हैं वो हैं 380 वैकेंसी, 380 वैकेंसी है और इसका लेवल जो है वो लेवल 7 है, तो एक लेवल कम है उससे। सैलरी के मामले में अगर देखा जाए इसका बेसिक पे 44,900 रुपये होगा। क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सेम है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसके साथ साथ डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में या O लेवल का सर्टिफिकेट हो या CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और आप ध्यान दीजिए कि डेटा एंट्री की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। और हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि फिर चले गए तो कुछ काम नहीं रहेगा। मिनिमम टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 25 शब्द, किसमें, पर मिनट इंग्लिश में, तो आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई करके दिखाना होगा और यही हाल आपका ARO के लिए भी है। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा वाला पोस्ट जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, कंप्यूटर असिस्टेंट की, कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 25 होने वाली है। लेवल 4 की नौकरी है, 25,500 रुपये बेसिक पे होगा, लेकिन क्वालिफ़िकेशन में इसमें भी कोई बहुत छूट नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ डिप्लोमा या डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या O लेवल सर्टिफिकेट या CCC का सर्टिफिकेट, और टाइपिंग तीनों में ही रिक्वायर्ड है। तो अगर बात करें RO की, ARO की, कंप्यूटर असिस्टेंट की, तीनों में 25 शब्द पर मिनट आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी होगी। तो ये डिटेल था हाई कोर्ट के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पोस्ट की। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कंप्यूटर का भी आजकल हर एग्ज़ाम में सवाल ठीक ठाक से पूछा जाने लगा है और कंपटीशन नो डाउट बहुत अच्छा होगा। हाल ही में बहुत सारे बच्चों ने UP ASI का एग्ज़ाम दिया है जिसमें O लेवल और CCC तो नहीं था, तो O लेवल बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी है, तो ग्रेजुएशन और O लेवल है तो काफ़ी कंपटीशन टफ होगा और अच्छी तैयारी करने वाले ही बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि ये वैकेंसी में पोस्ट कितने हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, भरने का चार्ज क्या होने वाला है। इसकी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।